एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होना चाहिए और इसके लिए अगले 24 घंटों में नोटिस जारी कर देना चाहिए और नामित सदस्य नहीं डाल सकते वोट, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय उपराज्यपाल के तमाम फैसले जो एमसीडी चुनावों से और मेयर के इलेक्शन से संबंधित थे, उन सारे फैसलों को गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल और मैलाफिडे करार दिया गया है। ये करारा जवाब है उपराज्यपाल साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि ये गैर कानूनी हरकतें बंद करिए। आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली वालों की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली दिल्ली वालों को अब अपना एक निर्वाचित मेयर मिलेगा। इसी के साथ साथ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक और चीज महत्वपूर्ण जो निकलती है, जो रेखांकित होती है, वो है उपराज्यपाल का कंडक्ट, उनके एक्शंस, उनके इलीगल ऑर्डर्स। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि उपराज्यपाल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस और ऑर्डर्स दे रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को कहती है कि आप सबसे पहले दिल्ली वालों से माफी मांगे इन गैर कानूनी फैसलों के लिए और इसी समय इमीडिएट इफेक्ट से इस्तीफा दीजिए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपनी कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का महत्व जानते हुए, इसको स्वीकारते हुए अपनी एलजी की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 243R में साफ तौर पे लिखा है, नामित सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं है। यही बात, संविधान की बात, मेरी बात नहीं, केजरीवाल साहब की भी बात नहीं, संविधान की एक लाइन एलजी साहब अपने मुंह से बोल दें, बीजेपी के नेता अपने मुंह से बोल दें कि हां, हम नामित सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं देंगे। चुनाव करा लीजिए, आप कल करा लीजिए, क्या दिक्कत है? तो हम तो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। डीएमसी एक्ट में भी नहीं लिखा कि नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार है ही नहीं। ये हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में डिसीजन दिया है कि आर्टिकल 243R कहता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है। यही बात एलजी साहब कह दें, यही बीजेपी के नेता कहते हैं, कल चुनाव करा दें, हमें क्या दिक्कत है? एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होना चाहिए और इसके लिए अगले 24 घंटों में नोटिस जारी कर देना चाहिए और नामित सदस्य नहीं डाल सकते वोट, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को आज बड़ी राहत मिली है। जो मांग एमसीडी में दिल्ली मेयर के मामले में आम आदमी पार्टी ने रखी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक हैं। दुर्गेश जी, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक तेज तमाचा मारा है पूरी तरह से, और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान का पालन करो, भारत के संविधान के हिसाब से चलो। जिस तरह से 2.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही थी भारत के संविधान की, आज उसको पूरी तरह से उन्होंने निरस्त किया और अब सही तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से पालन होगा। जो एल्डरमैन का मामला था, ये पहली मीटिंग से ही चल रहा था, लेकिन तीसरी मीटिंग तक करते करते 1 महीना भी हो गया, तो उसके बाद ज़्यादा खिंचा। हालांकि ये क्लियर था, फिर भी मामला फंसा रहा। ये तो स्पष्ट लिखा हुआ था संविधान में कि एल्डरमैन कांट वोट, सारी चीज़ें लिखी थी। एल्डरमैन कांट वोट लिखा था, मेयर का चुनाव पहले होगा, फिर मेयर, डिप्टी मेयर और उनका चुनाव, सारी चीज़ें एक एक चीज़ लिखी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने जो जो प्ली रखी, सारी प्ली आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जल्दी मेयर आपके बन जाएंगे। जल्द से जल्द। डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं, जो मेयर कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की, इन्हीं की पिटीशन थी। मैम, आपका पहले रिएक्शन?
जी, आज हमारी आम आदमी पार्टी की जीत है, आज अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई की जीत है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो असंवैधानिक तरीके से चुनाव करवाने की कोशिश कर रही थी, 3 बार आगे से चुनावों को स्थगित किया गया था। आज सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा बहुत बढ़ गया है और निष्पक्ष तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। जो पिटीशन में हमने अपनी मांगे रखी थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को मेयर के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, उस मांग को एक्सेप्ट किया है। साथ ही ये भी बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पहले मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद मेयर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर ही करवाएगा। आखिर सवाल, जब दिसंबर में घोषणा हुई थी कि आप कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी तरफ से, तो तय हो गया था कि आप ही मेयर बनने वाली हैं, लेकिन बनते बनते भी अभी 2 महीने हो गए, आप मेयर नहीं बन पाई। अब लग रहा है आप मेयर बन जाएंगे? जी, पूरी उम्मीद है हमें। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे, दिल्ली को मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मिलेगा और जल्द से जल्द दिल्ली की जनता के काम जो रुके हुए हैं वो जल्द से पूरे होंगे। धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।